Welcome, my dear students. Let us start questions on pipes and cistern. Second session this is. So if you have not watched the first session, then make sure to check out that session first. Question number 1. A cistern of 475 liters is completely filled using two inlet pipes A and B, with pipe A being open for 5 more hours than pipe B. Then what could be the time for which pipe B was open? It is given that if the two pipes are opened simultaneously, the tank would fill in 19 hours. A very good question. Easy question, very easy. Pause the video and try to solve it. 475 liters की cistern है हमारी, and that cistern is filled with two pipes A and B. Pipe A and pipe B. We also know that pipe A was kept open for 5 more hours than pipe B. So if pipe B was open for T hours, pipe A was kept open for T plus 5 hours. Then what could be the time for which pipe B was open? What could be? Could be implies possibility, which implies that there can be more than one answers, one of which is given in the options. है कि नहीं? ठीक है. और could be क्यों given है? क्योंकि यहाँ पे हमें ना तो pipe A की efficiency पता है, ना ही pipe B की efficiency पता है. The only thing that we know is it is given that if the two pipes are opened simultaneously, the tank would fill in 19 hours. So if both the pipes are open, kept open, टोटल टाइम कितना लगेगा? 19 इंटू 19 आवर्स लगेगा. वर्क होगा 19 आवर्स में कितना? 19 आवर्स में कितना फिल करेंगे? अगर एफिशिएंसी ए की ए है और बी की बी है तो 19 इंटू ए प्लस बी, दिस विल बी टोटल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न. दिस विल बी इक्वल टू 475. 19 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 475 हो जाएगा. तो ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी का सम आ जाएगा 475 बाई 19, विच विल बी 25 लीटर्स पर आवर. एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी ए और बी की. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है. बट हमें और कोई कनेक्शन तो दिया नहीं है. साथ में क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमें ऑप्शंस गिवन है और ये पता है कि बी अगर टी आवर्स के लिए ओपन रहा है सो ए वाज ओपन फॉर टी प्लस 5 आवर्स. और हमें जो ऑप्शंस गिवन है दोज आर ऑप्शंस फॉर पाइप बी. पाइप बी वाज ओपन फॉर दोज मेनी आवर्स. अगर हम ऑप्शन ए को लेते हैं, लेट अस से ऑप्शन ए को लेते हैं और ऑप्शन ए कह रहा है 10 आवर्स के लिए पाइप बी वाज ओपन. तो इफ 10 आवर्स के लिए पाइप बी वाज ओपन, तो A must have been open for 10 plus 5, 15 hours. And both are inlet pipes, यानी कि दोनों फिल कर रहे हैं, फिलिंग पाइप्स हैं. बोथ आर फिलिंग पाइप्स. तो अगर बोथ आर फिलिंग पाइप्स और टोटल 19 आवर्स जब दोनों साथ में वर्क करते हैं तब जाके हमारा सिस्टर्न फिल हो पाता है. सो अगर हम 10 आवर्स के लिए B को ओपन रख रहे हैं, 15 आवर्स के लिए A को ओपन रख रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल टू फिल द सिस्टर्न इन दैट मच टाइम? क्या ये पॉसिबल है? भाई मिनिमम 19 आवर्स हमें A ओपन चाहिए, मिनिमम 19 आवर्स ए एंड बी टुगेदर शुड बी ओपन, तब तो फिल हो जाएगा. ठीक है. बट अगर दोनों के दोनों 19 से लेसर वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि हमारा पाइप ए भी 19 से कम टाइम के लिए ओपन था, 19 आवर्स के कम टाइम के लिए ओपन था, पाइप बी भी 19 आवर्स से कम टाइम के लिए ओपन है, डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारा सिस्टम इतने टाइम में फिलअप हो जाए. क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज हमें यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं गिवन है, तो हम एग्जैक्ट एफिशिएंसीज पता नहीं लगा सकते और एग्जैक्ट आंसर भी यहाँ पे नहीं पूछा गया है. पूछा गया व्हाट कुड बी द टाइम. सेकंड ऑप्शन हो सकता है 14 आवर्स का ऑप्शन ले. 14 आवर्स अगर पाइप बी ओपन है तो 19 आवर्स हमारा पाइप ए ओपन रहेगा. 19 आवर्स पाइप ए ओपन रहेगा और पाइप ए 19 आवर्स ओपन है, जितना कि ओपन अगर रहता 19 आवर्स ए 19 आवर्स बी तो फिर फिलअप हो जाता. बट पाइप बी इज लेस देन 19 आवर्स ओपन, तो डेफिनेटली दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. दिस कुड ऑल्सो नॉट बी द वैल्यू फॉर पाइप बी, टाइम फॉर पाइप बी दैट पाइप बी वॉज केप्ट ओपन. थर्ड ऑप्शन है 16 आवर्स. तो 16 आवर्स के लिए अगर पाइप बी को ओपन करेंगे, सो 16 प्लस 5 21 आवर्स के लिए पाइप ए विल बी केप्ट ओपन. तो दिस कुड बी अ पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल है. और लास्ट ऑप्शन कह रहा है दैट 20 आवर्स के लिए पाइप बी ओपन था और 25 आवर्स के लिए पाइप ए ओपन है. अब अगर 19 आवर्स पाइप ए प्लस 19 आवर्स पाइप बी में ही हमारा टैंक फिलअप हो जा रहा है, तो बोथ वैल्यूज पाइप ए एज वेल एज पाइप बी बोथ आर ओपन फॉर मोर देन 19 आवर्स. तो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं कर जाएगा? इस केस में तो ओवरफ्लो हो जाएगा नहीं. ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा. सो दिस वैल्यू, दिस कुड बी द पॉसिबल वैल्यू, यानी कि 16 आवर्स के लिए अगर पाइप बी ओपन है तो दैट इज द पॉसिबल केस व्हेन द सिस्टर्न कुड बी फिल्ड. क्या ये लॉजिक समझ पा रहे हो? ठीक है. फर्स्ट टू केसेस में तो पॉसिबल ही नहीं, फिल ही नहीं हो सकता है, और लास्ट वाले केस में ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि उससे पहले ही फिलअप हो जाएगा. इजंट इट सो? तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A pipe can fill a tank in an hour
on account of a leak at the bottom of the tank, it takes 4 times as long to fill the tank. How long will leak at the bottom of the tank take to empty a full tank when the pipe is kept closed? तो अगर पाइप क्लोज है तो कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में? सो पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 आवर. पाइप को टाइम लग रहा है 1 आवर का टू फिल द टैंक. बट पाइप के साथ साथ अगर लीक भी है साथ में, पाइप तो इनलेट पाइप है, फिल कर रहा है, बट लीक एम्प्टी कर रही है, देन टाइम टेकन इज हाउ मच? 4 टाइम्स. इट टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग टू फिल द टैंक. तो उस केस में हमारा टाइम लग रहा है 4 आवर्स का. और 1 और 4 का एफिशिएंसी कितना आएगा? 4. यानी कि हमारा पाइप की फिल करने की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स, बट पाइप प्लस लीक की एफिशिएंसी इज ओनली 1 यूनिट. ओनली 1 यूनिट. तो लीक का एफिशिएंसी कितना होगा? अगर पाइप प्लस लीक का एफिशिएंसी 1 यूनिट आ रहा है जबकि पाइप का है एफिशिएंसी 4, तो 1 - 4 यानी कि लीक की एफिशिएंसी आ जाएगी -3 यूनिट्स. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक टेक टू एम्प्टी अ फुल टैंक. तो अगर टैंक हमारा फुल है, एम्प्टी कितना टाइम में करेगी? फुल है तो कितना वर्क करना पड़ेगा इसको? -4, बिकॉज 4 यूनिट्स एम्प्टी करना पड़ेगा और एफिशिएंसी है -3. तो 4/3 आवर्स में इट कुड एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक. 4/3 आवर्स विल बी द आंसर. क्लियर? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 pipes can fill a tank in 12 and 18 hours respectively. तो लेट अस से पाइप्स हैं ए और बी. ए फिल कर रहा है 12 आवर्स में, बी फिल कर रहा है 18 आवर्स में. The pipes are open together, but due to a pipe leakage, it takes 48 minutes extra to fill the tank. तो पाइप्स को तो ओपन किया, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है 48 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है. सबसे पहले टाइम कितना लग रहा है अगर एक्चुअल में लीक नहीं होता तो पहले वो निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे 48 मिनट्स एक्स्ट्रा एड अप करके क्या टाइम बन रहा है. तो 12 और 18 से हमारा वर्क आ गया, कैपेसिटी आ गई 36 यूनिट्स. एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए विल बी 3 यूनिट्स एंड दैट ऑफ पाइप बी विल बी 2 यूनिट्स. तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा अगर दोनों साथ में वर्क करेंगे? 36 डिवाइडेड बाई 3 + 2, 36/5 when both of them are working, when both of them are kept open. 36/5 will be the time, but 48 minutes extra time लग रहा है because of the pipe leakage, due to pipe leakage. ठीक है. सो कितना? 48 मिनट्स यानी कि 4/5 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है. 36/5 प्लस 4/5 यानी कि टाइम टेकन इज 10 आवर्स. 8 आवर्स. 40/5 यानी कि 8 आवर्स का टाइम लग रहा है. तो इफ टाइम टेकन इज 8 आवर्स, तो पाइप ए प्लस पाइप बी प्लस लीकेज एफिशिएंसी कितना आ जाएगा इनका? क्योंकि टोटल टाइम इज 8 आवर्स इन दिस केस. 36/8 विच इज 4.5 यूनिट्स. और पाइप ए प्लस बाई बी का एफिशिएंसी का सम आ रहा है 5. सम आ रहा है 5 एंड दिस इज 4.5 विच इज 0.5 लेसर. तो लीक की एफिशिएंसी आ जाएगी -0.5. नेगेटिव वर्क कर रहा है -0.5. क्वेश्चन ये पूछा व्हाट टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली एम्प्टी द फुल टैंक. तो फुल टैंक होगा तो वर्क कितना करना पड़ेगा इसको? 36 यूनिट्स. नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा 36 यूनिट्स. और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 0.5. 36 डिवाइडेड बाई 0.5 या 1/2. टोटल टाइम टेकन विल बी 72 आवर्स बाई द लीकेज ओनली एम्प्टी द टैंक. 72 आवर्स में इट विल बी एम्प्टीइंग द टैंक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं. पाइप्स ए बी सी can fill a tank in 10 hours, 15 hours and 30 hours respectively. B is an emptying pipe which alone can empty the full tank in X hours. तो 3 hours तो हमारे जो कि फिलिंग पाइप है A, B and C, and they can fill the tank in 10 hours, 15 hours and 30 hours respectively. And there is an emptying pipe B जो कि नेगेटिव वर्क कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, which can empty the tank in X hours. वैल्यू हमें पता ही नहीं है. तो A, B, C are open together for 3 hours and then they are closed. Now D is opened which alone empties the tank in 30 hours. So what will be the value of X? A, B और C को पहले हमने ओपन किया है और 3 hours. तो सबसे पहले A, B, C की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. 10, 15, 30 का एलसीएम will be 30 only. So efficiency of pipe A will be 3 units, that of B will be 2 units and that of C will be 1 unit. So when A plus B plus C they are opened for 3 hours. तो कितना वर्क करेंगे 3 hours में? कितना फिलअप करेंगे? एफिशिएंसी का सम आ रहा है 3 + 2 + 1 6. 6 × 3. तो अगर टोटल कैपेसिटी 30 लीटर्स है, दे विल बी फिलिंग 6 लीटर्स पर आवर. 6 × 3 18 लीटर्स फिलअप करेंगे. एंड देन पाइप डी इज ओपनड एंड पाइप डी ओपन्स द टैंक इन 30 आवर्स. 30 एम्प्टीज द टैंक इन 30 आवर्स. तो 30 आवर्स में इट इज एम्प्टिंग 18 लीटर्स. तो पाइप डी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ पाइप डी विल बी 18 लीटर्स ये एम्प्टी कर रहा है इन 30 आवर्स. तो 18/30 विल बी एफिशिएंसी विच विल बी 3/5.
ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगा 3/5 बिकॉज एम्प्टी कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि टोटल कितने आवर्स में पूरा कंप्लीट फिल्ड अप टैंक एम्प्टी कर देगा। तो 30 आवर्स में ये एम्प्टी कर रहा है 3/5 टैंक को, 3/5 टैंक को एम्प्टी कर रहा है 30 आवर्स में, या फिर 18 लीटर्स एम्प्टी कर रहा है ये 30 आवर्स में, ठीक है। एफिशिएंसी आ रही है 3/5। तो टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाई डी विल बी इक्वल, टोटल कितना है, टोटल वर्क करना पड़ेगा 30 लीटर्स एम्प्टी करना पड़ेगा, 30 बाई एफिशिएंसी है 3/5, 30 से जाएगा 10 टाइम्स 10 × 5, आंसर विल बी 50 आवर्स। तो एक्स विल बी इक्वल टू 50 आवर्स ओनली। या तो एफिशिएंसी देख लो या फिर ऐसे देख लो, 3/5 टैंक को इसने एम्प्टी किया है 30 आवर्स में, तो 30 × 5/3, किसी भी तरह से सोच लो, आंसर आ जाएगा हमारा 50 आवर्स में दिस विल बी एम्प्टीइंग द टैंक, वर्किंग अलोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Pipes A, B, and C can fill a tank in 20 hours, 30 hours, and 60 hours respectively. A, B, and C are opened at 7 a.m., 8 a.m., and 9 a.m. respectively on the same day. So when will the tank be full? वीडियो को पॉज करो और अपने पे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। 20 आवर्स, 30 आवर्स एंड 60 आवर्स में ये फिल कर रहे हैं और सारे के सारे फिलिंग पाइप है। 60 लीटर्स हमारी टोटल कैपेसिटी आ गई टैंक की। तो एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए विल बी 3 यूनिट्स, that of B will be 2 units, that of C will be 1 unit. But they are not opened at the same time. 7 AM पे ओपन किया हमने पाइप ए को, 7 AM पे ओपन किया पाइप ए को। पाइप B has been opened at 8 AM and pipe C has been opened, pipe C has been opened at 9 AM. तो 1 आवर के गैप पे ओपन किया हमने। So when will the tank be full? कैसे करेंगे? सिमिलरली जैसे लिविंग और ज्वाइनिंग ऑफ वर्क वाले क्वेश्चंस करते थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है 8 AM के बाद में तो पाइप बी वर्क कर रहा है, 7 AM से 8 AM तक 1 आवर वर्क नहीं कर रहा है, और सिमिलरली 7 AM से 9 AM तक पाइप सी वर्क नहीं कर रहा है 2 आवर्स के लिए, और टोटल वर्क उन्होंने कितना किया 60 लीटर्स। हम यहाँ पे एडिशनल वर्क अगर ऐड कर दें कि पाइप बी से 7 AM से 8 AM भी वर्क करा लें, उसको 7 AM से 8 AM ओपन कर देंगे, जितना वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा उसको ऐड कर देते हैं 60 लीटर्स में। सिमिलरली पाइप सी से भी हम 2 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 लीटर्स टोटल है। अगर पाइप बी हमारा 1 आवर एक्स्ट्रा वर्क करेगा 7 AM से 8 AM तक, तो कितना फिल करेगा, 7 AM से 8 AM तक कैपेसिटी इसका कितना है, एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट्स, तो 2 लीटर्स ये एक्स्ट्रा फिल कर देगा इन 1 आवर। सिमिलरली पाइप सी 2 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, पाइप बी 1 आवर एक्स्ट्रा वर्क करेगा और पाइप सी करेगा 2 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क। 2 आवर्स में कितना फिल करेगा, 1 आवर में करेगा 1 यूनिट, 2 आवर्स में करेगा 2 लीटर्स, डिवाइडेड बाई देयर क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी 3 + 2 + 1। तो यहाँ से टोटल टाइम हमें निकल आएगा, और ये टोटल टाइम कहाँ से आएगा, स्टार्टिंग से आएगा, 7 AM से आएगा, 7 AM से आएगा। टोटल टाइम विल बी 64/6 which will be 32/3, 10 hours and 40 minutes, 2/3 आवर्स यानी कि 40 मिनट्स। 10 hours and 40 minutes में हमारा टैंक फिलअप हो जाएगा, और ये 10 आवर्स ऐड किस में करेंगे, 7 में ऐड करेंगे, 7 AM पे, 7 AM + 10 hours 40 minutes, तो ये हो जाएगा हमारा 17:40 PM which will be 5:40 PM। तो आंसर विल बी 5:40 PM। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर एक तरह से ऐसे भी सोच सकते थे कि हम ये करते कि 7 AM से लेकर 9 AM तक का टोटल वर्क देख लेते। 9 AM तक कितना वर्क हो जाएगा, 7 AM से लेकर 9 AM तक ए ने कितना वर्क किया होगा 2 × 3, प्लस बी ने कितना वर्क किया होगा 8 से 9 1 आवर + 2, तो टोटल 8 लीटर्स फिलअप कर दिया है 7 AM से लेकर 9 AM तक। तो आफ्टर 9 AM टाइम टेकन, टाइम आफ्टर 9 AM कितना लगेगा, वर्क बचा है 52 लीटर्स, और एफिशिएंसी क्या, आप तीनों हमारे ओपन हो गए पाइप, तो डिवाइडेड बाई 6, तो दैट विल बी 26/3 विच इज 8 and 2/3 आवर्स। बट यहाँ पे ध्यान नहीं रखना 8 and 2/3 आवर्स किस में ऐड करोगे, इस केस में हम ऐड करेंगे 8 and 2/3 आवर्स को 9 AM में, तो 9 + 8 17:40, सेम ही आंसर आना है, आंसर में तो कोई फर्क नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा 5:40 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन। A cistern of capacity 40 liters has an inlet pipe and an outlet pipe. And though both the pipes are opened at once, it takes 8 minutes to fill the cistern. When both the pipes are opened at once, it takes 8 minutes to fill the cistern. However, if the outflow rate is increased to 1.5 times, the cistern never gets filled. Never gets filled का मतलब क्या हुआ?
तब नहीं फिल करेगी जबकि हमारा आउटफ्लो रेट जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफ्लो रेट। इफ आउटफ्लो रेट इज इक्वल टू इनफ्लो रेट तब भी सिस्टम कभी फिल नहीं करेगा, ग्रेटर देन होगा तब भी फिल नहीं करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटफ्लो रेट, कैन बी यानी कि देयर जो आंसर होगा वो एक पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा भी आंसर हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी मोर आंसर्स। ओके, सो कंडीशन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बिकॉज आउटफ्लो रेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनफ्लो रेट, दैट इज द कंडीशन। एक इनलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं आई, और एक आउटलेट पाइप है उसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं ओ। When both the pipes are O को ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि जीरो से कंफ्यूज ना करो। When both the pipes are opened at once, it takes 8 minutes to fill the system। तो अगर हम दोनों को साथ में ओपन करेंगे दोनों को साथ में ओपन करेंगे तो इनलेट और माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पे नेगेटिव वर्क को सिग्निफाई करने के लिए कि इनलेट माइनस आउटलेट, ठीक है, अदरवाइज इन प्लस आउटलेट भी समझ सकते हो क्योंकि आउटलेट हमारा नेगेटिव होगा। तो इनलेट प्लस आउटलेट का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, चलो प्लस ही लगा देते हैं। इनलेट प्लस आउटलेट का वैल्यू कितना आएगा, 40 लीटर्स एक्चुअल में टोटल कैपेसिटी है और 8 मिनट्स में फिल हो रही है सिस्टम। टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 40/8 विच इज इक्वल टू 5 लीटर्स पर मिनट, 5 लीटर्स पर मिनट। बट इफ द आउटफ्लो रेट इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स विच एम्प्लाइज कि हमारा इनलेट रेट तो यही है बट आउटफ्लो रेट इज 1.5, तो सिस्टम नेवर गेट्स फिल्ड विच एम्प्लाइज की दिस efficiency should be less than or equal to 0, this should be less than or equal to 0। अब अगर हम इनलेट प्लस आउटलेट को ब्रेक करें दो पार्ट में, आउटलेट प्लस 0.5 आउटलेट रेट, बिकॉज हमें इसकी वैल्यू पता है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 और ये वैल्यू क्या था, दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 0.5 टाइम्स आउटफ्लो रेट या 1/2 टाइम्स आउटफ्लो रेट दैट इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज दैट 1/2 टाइम्स आउटफ्लो रेट शुड बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू -5, है कि नहीं, या फिर आउटफ्लो रेट कैन बी और आउटफ्लो रेट कैन बी लेस देन इक्वल टू -10 लीटर्स पर मिनट। एक छोटी सी बात बस यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी हम कभी किसी इनइक्वालिटी में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में अगर हम कभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है मैंने पॉजिटिव नंबर को तुमसे मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में। अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुम्हारा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ छोटी सी बात ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या है, आउटलेट रेट हमारा आ रहा है लेस देन इक्वल टू -10। निगेटिव वैल्यूज में क्या है, -10 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -11 -12 होगा, -9 नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव में तो क्या होता है, छोटा वैल्यू होता है 10 से 9, बट निगेटिव में मतलब क्या हुआ कि -10 से छोटा वैल्यू चाहिए, यानी कि आउटलेट रेट शुड बी एनी वैल्यू, इट कुड बी 10 लीटर्स पर मिनट, इट कुड बी 11, इट कुड बी 12, 10 लीटर से बड़ी कोई भी वैल्यू चलेगी, 10 लीटर्स भी हमें चलेगा, उससे छोटी वैल्यूज नहीं चलेंगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटफ्लो रेट, आउटफ्लो रेट हमारा 8 लीटर्स पर मिनट नहीं हो सकता, 6 लीटर्स पर मिनट नहीं हो सकता, 9 लीटर्स पर मिनट नहीं हो सकता, द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। सो द आउटफ्लो रेट डेफिनेटली विल बी 12 लीटर्स पर मिनट और सम अदर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लीटर्स पर मिनट। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्वेश्चन का, ठीक है, ओके, so this will be the answer। Next question, a tank is fitted with 10 pipes, a tank is fitted with 10 pipes, some of them that fill the tank and others that are waste pipes meant to empty the tank। तो कुछ तो हमारे फिल कर रहे हैं टैंक को और कुछ कर रहे हैं एम्प्टी। ईच ऑफ द पाइप्स दैट फिल द टैंक कैन फिल इट इन 6 hours while each of those that empty the tank can empty it in 4 hours। if all the pipes are kept open when the tank is empty it never gets filled। at most how many of these are filling pipes, at most how many of these are filling pipes। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, 10 पाइप्स हैं टैंक में टोटल और सम ऑफ देम आर फिलिंग पाइप्स एंड सम आर वेस्ट पाइप्स और एम्प्टिंग पाइप्स। ईच ऑफ द पाइप्स दैट फिल्स द टैंक, तो फिलिंग पाइप जो हमारा है, दोज फिलिंग पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 6 hours बट दोज वेस्ट पाइप्स विच आर एम्प्टिंग द टैंक, वेस्ट पाइप को W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेस्ट पाइप्स कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 hours, यानी कि एफिशिएंसी वेस्ट पाइप की ज्यादा है बिकॉज कम टाइम में एम्प्टी कर दे रहे हैं, निगेटिव वर्क है, माइनस से डिनोट करते हैं इसको। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 हमने ले लिया, यानी कि 12 लीटर्स अगर कैपेसिटी है तो फिलिंग पाइप इज फिलिंग 2 लीटर्स पर आवर और वेस्ट पाइप कितना एम्प्टी कर रहा है, 3 लीटर्स पर आवर एम्प्टी कर रहा है। तो 2 and -3 will be efficiency। if all the pipes are kept open when the tank is empty it never gets filled।
तो अगर टैंक एम्प्टी है और कभी फिल भी नहीं हो सकता है, तो दैट इम्प्लाइज जो वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन टोटल फिलिंग पाइप्स का एफिशिएंसी। ये तो मतलब हुआ, ठीक है। यानी कि टोटल एफिशिएंसी जो हमारी है, क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अगर हम ऑल द 10, इफ ऑल द 10 पाइप्स आर फिलिंग पाइप्स, अगर सारे के सारे 10 पाइप्स फिलिंग पाइप्स और वेस्ट पाइप 0 हो, तब तो डेफिनेटली टैंक फिल होगा, डेफिनेटली फिल होगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी समझ रहे हैं। अगर 9 फिलिंग पाइप्स और 1 वेस्ट पाइप, तब क्या सिनारियो बनेगा? इफ 9 आर फिलिंग पाइप्स एंड 1 इज अ वेस्ट पाइप, एफिशिएंसी क्या है? फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 2 है, वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी -3 है। तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा? 9 इंटू 2 -3, तो दैट विल बी 15 यूनिट्स। यानी कि यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? फिल होगा, फिल होगा। तो ये भी पॉसिबल केस नहीं है। इंस्टेड अगर हमारे 8 फिलिंग पाइप्स है और 2 वेस्ट पाइप्स है, तब क्या होगा? 8 इंटू 2 -2 इंटू 3, यानी कि 16 - 6। तो तभी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 10 यूनिट्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी फिल होगा। तो दिस शुड नॉट बी द आंसर इधर। 7 और 3 करें तो 7 इंटू 2 14 -9, स्टिल 5 यूनिट्स पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिल करेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 एंड 4, तो 6 इंटू 12 -4 इंटू 3 12, 12 -12 आ गया 0, 0 आ गया। तो जैसे ही 0 आ गया यहाँ पे, तो अब हमें क्लियर है कि अब यहाँ पे फिल होना पॉसिबल नहीं है, ना तो फिल होगा ना एम्प्टी होगा, बिकॉज नेट 0 to 0 हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया। जितना फिलिंग पाइप फिल करेंगे उतना ही जो वेस्ट पाइप है वो एम्प्टी कर देंगे। तो डेफिनेटली ये हमारा केस सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? एट मोस्ट हाउ मेनी, दैट इज वाई हमने मैक्सिमम से स्टार्ट किया था। तो 6 मैक्सिमम हो सकते हैं जहां पे कि हमारा टैंक विल नेवर गेट फिल्ड। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। क्या यहाँ पे लॉजिक समझ में आया? ठीक है, हालांकि अभी हम और बेटर करेंगे इस लॉजिक को, बट क्या अभी तक ये चीजें क्लियर हुई? क्योंकि अब जैसे ही तुम 6 से नीचे जाओगे, अब अगर तुम 5 पे गए कि 5 फिलिंग पाइप्स हो और 5 तुम्हारे वेस्ट पाइप्स हो, तो 5 इंटू 2 10 -15, तो हमारा एफिशिएंसी आ गई है -5 -5, यानी कि यहाँ पे एम्प्टी करेगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पे तो बैलेंस रहेगा, नीदर फिल नॉर एम्प्टी, कुछ भी नहीं करेगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, बट जब बैलेंस रहेगा तब भी कभी फिल नहीं होगा, बिकॉज एम्प्टी है ऑलरेडी। बट यहाँ पे तो एम्प्टी करेगा अगर फिल होता तो, बट कुछ भी फिल नहीं है तो यहाँ भी मामला 0 रहेगा, बिकॉज एम्प्टी है ऑलरेडी, और हमेशा ही एम्प्टी रहेगा। अगर फिल्ड होता तो फिर एम्प्टी हो जाता। क्या ये बात क्लियर है? तो 6 से नीचे के सारे केसेस में, जबकि फिलिंग पाइप्स विल बी लेस देन 6, तब भी हमेशा कभी भी फिल नहीं हो पाएगा। तो एट मोस्ट देयर कैन बी 6 फिलिंग पाइप्स। ओके, एक छोटी सी बात को यहाँ पे और समझते हैं। देखो, एक फिलिंग पाइप का एफिशिएंसी हमारा कितना है? 2 लीटर्स पर आवर, और एक वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी है 3 लीटर्स पर आवर। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? निगेटिव है, बट अगर वैसे समझो तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ रहा है? 2:3 आ रहा है। भाई एक फिलिंग है एक एम्प्टिंग है, बट रेशियो तो 2:3 आ रहा है, विच इंप्लाइज कि अगर हमारे 3 फिलिंग पाइप्स हो तो कितना फिल करेंगे? वो 3 फिलिंग पाइप्स कितना फिल करेंगे? 3 इंटू 2 6 लीटर्स पर आवर। और 2 वेस्ट पाइप्स कितना एम्प्टी करेंगे? ये एम्प्टी करेंगे 6 लीटर्स पर आवर। तो जितना 3 फिलिंग पाइप्स हमारे फिल करेंगे, उतना ही 2 वेस्ट पाइप्स हमारे एम्प्टी भी करेंगे, सेम कैपेसिटी होगा। लेकिन नेट टू नेट मामला क्या होगा? जब तो दोनों का नेट मामला देखोगे तो क्या होगा? भाई ये तो फिल करेंगे तो प्लस में साइन आएगा, इतना फिल किया, बट ये निगेटिव हो जाएगा, तो मामला 0 बनेगा। तो 3 फिलिंग पाइप्स एंड 2 वेस्ट पाइप्स मीन्स नेट टू नेट मामला 0 है कि? यही तो मतलब हुआ है कि नहीं? कि अगर 3 फिलिंग पाइप्स हमने लिए और 2 लिए अपने वेस्ट पाइप्स, तो नेट में मामला 0 आएगा, एब्सोल्युटली 0, यानी कि ना तो फिल होगा ना एम्प्टी होगा, कहीं भी नहीं जाएगा। और हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ऑलरेडी द टैंक इज एम्प्टी। तो इफ टैंक इज एम्प्टी, तो फिर इट विल नेवर गेट फिल्ड, बिकॉज एडिशन जब तक नेट टू नेट पॉजिटिव नहीं होगा, यानी कि एडिशन कुछ नहीं हो रहा होगा, कुछ फिलिंग नहीं हो रहा होगा, तब तक हमारा टैंक कभी भी फिल नहीं हो पाएगा। तो दिस इज अ सेटिस्फाइंग कंडीशन। टोटल हमारे कितने? 10 पाइप्स हैं, और अगर हमारे 5 पाइप्स होते हैं तो 5 में से 3 को फिलिंग बना दो और 2 को वेस्ट पाइप बना दो, तो कभी भी टैंक हमारा फिल नहीं हो पाएगा। यानी कि 10 पाइप्स है, उसके जस्ट डबल है, 5 का डबल है, यानी कि देयर विल बी 6 फिलिंग पाइप्स, देयर कुड बी 6 फिलिंग पाइप्स एंड 4 वेस्ट पाइप्स। तो दिस इज अ पॉसिबल सिनेरियो, मैक्सिमम केस है ये, बिकॉज इससे ऊपर तुम्हारे फिलिंग पाइप्स होंगे तो फिर नेट में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फिलिंग चालू हो जाएगा। अगर इससे छोटा वैल्यू होगा, यानी कि इफ देयर आर 5 फिलिंग पाइप्स एंड 5 वेस्ट पाइप्स, तब भी एम्प्टी ही रहेगा, कभी भी फिल नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? बट जस्ट इन केस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, अगर हम बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें। मॉडिफिकेशन क्या कर दें? इफ द टैंक इज फुल एंड इट नेवर
लेकिन टैंक फुल होगा तो फिर मामला गड़बड़ है ना, और फिर क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। फिर क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, तो इसको ऐसे ही रखते हैं कि टैंक इज एम्प्टी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि टोटल 6 फिलिंग पाइप्स शुड बी देयर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर फुल हम रख रहे हैं तो ये जरूर लिख सकते थे कि अगर इफ टैंक इज फुल, इट नेवर ओवरफ्लोज, इट नीदर ओवरफ्लोज नॉर एम्प्टीज। तब फिर एटमोस्ट की जरूरत नहीं थी, ना तो ओवरफ्लो करता है और ना ही एम्प्टी होता है। तो हाउ मेनी ऑफ दीज आर फिलिंग पाइप्स, तब फिर हमें डेफिनेटली पता था 10 पाइप्स टोटल है, और 3 फिलिंग पाइप का एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी, और नेट में मामला जीरो होगा बिकॉज ना तो ओवरफ्लो कर रहा है और ना ही एम्प्टी हो रहा है। देयर मस्ट बी 6 फिलिंग पाइप्स एंड 4 वेस्ट पाइप्स, बिकॉज नेट वर्क आ जाएगा हमारा जीरो। नेट वर्क ऑफ 6 फिलिंग पाइप्स एंड 4 वेस्ट पाइप्स दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A tank is fitted with 8 pipes, some of them that fill the tank and others that are waste pipes meant to empty the tank. Each of the pipes that fill the tank can fill it in 8 hours, while each of those that empty the tank can empty it in 6 hours. If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours for the tank to empty. So how many of these are filling pipes? कितने होंगे filling pipes? कितने होंगे filling pipes? So we've already discussed the concept. So now you can comment the answer. क्या आंसर होगा इसका for this question, and we'll discuss this question in the next session. ओके, कमेंट करना आंसर की क्या आंसर आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी और नहीं करना है, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओके, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो समझ में आएंगी, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो समझ में आएंगे। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाट्सएवर, तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल। अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।